हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, इस टाइम जो EMRS TGT 8 है, उसके सिलेबस पैटर्न पे आधारित चीज़ें व्याख्यात्मक रूप से यहाँ बताई जा रही हैं। तो जो भी लोग EMRS की परीक्षा या किसी भी विजुअल आर्ट से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग उस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। वो वीडियोज़ या जो भी वो सीरीज चल रही है, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी। आज देखें, जो है बहुत छोटा सा एक टॉपिक रहेगा कि विदेशी यात्रियों का भारत आगमन। कुछ विदेशी यात्री हैं जो शासकों के समय भारत उनका आगमन हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये देखें, छोटा सा टॉपिक रहेगा और उतना ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले देखें, शुरू करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक जो रहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं, इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद थे, उनको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो उसके बारे में तो सारी चीज़ें जानते ही होंगे। अब देखें, जो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं, इनके समय कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो ये थे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था जब चल रही थी तो मेगस्थनीज उनके दरबार में आए थे। और ये जो मेगस्थनीज हैं, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। मेगस्थनीज, हर्षवर्धन, फायान, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनको पता होना ही चाहिए कि किसके शासनकाल में आए। मेगस्थनीज की एक पुस्तिका रहेगी इंडिका, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हर क्षेत्र में ये चीज़ें पूछी ही जाती हैं। तो जो मेगस्थनीज रहेंगे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में आएंगे। अगले देखेंगे, अगले शासक हैं बिंदुसार। बिंदुसार, तो ये देखें, चंद्रगुप्त मौर्य जो रहे हैं, उन्हीं के पुत्र थे बिंदुसार, जिनको अमित्र घात के नाम से जानते हो। इंपॉर्टेंट रहता है। इनके नाम तो वैसे बहुत सारे हैं, फिलहाल अमित्र घात जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिंदुसार के समय गाय मैकस या इन्हीं को डाईमैक्स के नाम से जाना जाता है, ये विदेशी राजदूत जो थे बिंदुसार के समय आए थे। और ये जो गाय मैकस हैं, ये सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत थे। ठीक, जो गाय मैकस थे वो सीरियन नरेश, एक सीरियन नरेश थे राजा आंतियोकस, उनके राजदूत थे और बिंदुसार के शासनकाल में या इनके दरबार में आए थे। तो गाय मैकस किसके शासनकाल में आए थे? सीधे से बताना है, बिंदुसार के समय। अगला देखेंगे, अगले शासक हैं अशोक। बिंदुसार के बेटे जो रहेंगे अशोक। तो अशोक के समय कौन सा विदेशी राजदूत या यात्री आया था? तो अशोक के समय देखेंगे, एक रहते हैं डायोनियस। वो गाय मैकस थे जिनको डाईमैक्स कहते हैं, ये हैं डायोनियस। तो ये यूनानी राजदूत थे। जो डायोनियस हैं ये यूनानी राजदूत थे और मिस्र के नरेश ने अशोक के दरबार में इनको भेजा था। ठीक, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं करवाई गई है क्योंकि उतना चीज़ें हैं भी नहीं पूछी जाती। यहाँ से जो विदेशी यात्री हैं, बस इतना ही सीधे से पूछा जाता है कि कौन सा राजदूत किसके शासनकाल में आया था, बस सीधे से इतना पता होना चाहिए। एक आध जो चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं। तो अशोक के दरबार में डायोनियस आए थे, ये यूनानी राजदूत थे और मिस्र के नरेश ने इनको अशोक के दरबार में भेजा था। तो इनको भी याद रखेंगे। अगले देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह लेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके दरबार में फाहयान जो थे ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेगस्थनीज, फाहयान, हर्षवर्धन, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सॉरी, फैनसांग, वो सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहयान जो थे ये आए थे। और फाहयान जो थे वो कौन थे? तो चीनी बौद्ध भिक्षु थे, उसके अलावा यात्री थे, उसके अलावा लेखक थे और उसी के साथ साथ अनुवादक भी थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो फाहयान आए थे वो चीनी यात्री थे, बौद्ध भिक्षु थे, यात्री, लेखक, अनुवादक सभी कुछ थे। ठीक,
और इनका प्रधान लक्ष्य क्या था आने का फायान के? तो इनका लक्ष्य था बौद्ध ग्रंथ एकत्रित कर चीन वापस ले जाना। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अगले कौन से रहेंगे? अगले हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हैं अगले, हर्षवर्धन। थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको। अब देखें, जो हर्षवर्धन हैं इनके समय में फेनसांग जो थे ये आए थे। फेनसांग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में या उनकी अवधि में, उनके शासन पीरियड में फेनसांग आए थे। और ये भी क्या हैं? चीनी यात्री थे। फेनसांग जो हैं चीनी यात्री थे। फेनसांग ने नालंदा से 6 वर्ष शिक्षा ग्रहण की थी और भारत में टोटल 15 वर्षों तक फेनसांग रहे थे। इन्होंने एक इनकी पुस्तक थी सी यू की में इन्होंने अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया था। ह्वेनसांग की पुस्तक, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है, पूछी जाती है कि ह्वेनसांग की पुस्तक कौन है? तो सी यू की है। और इस पुस्तक में ह्वेनसांग ने अपने यात्रा का, जो भी यात्राएं की, उनका विवरण इसी में मेंशन किया है। ये भी चीनी यात्री थे, नालंदा से संबंधित रहे हैं, याद रखेंगे इनको। चले नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हैं कृष्णदेव राय। ये जो कृष्णदेव राय रहेंगे ये हैं विजयनगर के शासक। विजयनगर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो विजयनगर की स्थापना, नदियाँ, वो सब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको याद रखेंगे। कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर के शासक थे और इनके पीरियड में बाराबोसा एक थे, ये आए थे बाराबोसा। अगले देखेंगे महिपाल प्रथम हैं। तो महिपाल प्रथम जो है इनके समय में अल मसूदी आए थे। अल मसूदी जो हैं एक अरबी यात्री थे, अरब के रहने वाले थे अल मसूदी। तो ये आए थे महिपाल प्रथम के समय। और अल मसूदी का एक ग्रंथ रहेगा महजूल अजबहा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, महजूल अजबहा। इनको कहीं एक पास में मेंशन कर लेंगे, ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं और जितना है उतना पर्याप्त है, ठीक है। इनसे ज़्यादा जो है पूछे भी नहीं जाएंगे, लगभग इसी से अगर पूछे जाते हैं कोई विदेशी यात्री राजदूत तो वो सब आ जाएंगे इसी में। अगले देखेंगे फारूक सियार हैं। फारूक सियार, इनके समय में देखेंगे एक हैमिल्टन नामक व्यक्ति आए थे जो शैल्य चिकित्सक थे। हैमिल्टन नामक व्यक्ति कौन थे? शैल्य चिकित्सक। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व सदस्य बनकर आए थे। फारूक सियार के वहां ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व सदस्य बनकर आए थे। अगले देखेंगे हैं देवराज द्वितीय। देवराज द्वितीय जो हैं ये भी विजयनगर के शासक थे और इनके पीरियड में आए थे अब्दुल रज्जाक, जो कि ईरानी यात्री थे। देवराज द्वितीय के समय कौन से आए थे? तो ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक थे, ये आए थे। अगले देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में कौन आए थे? इब्न बतूता आए थे। इब्न बतूता, इब्न बतूता किसके पीरियड में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, या इनसे संबंध किसका है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये अफ्रीका से आए थे। इनकी एक पुस्तक है रहेला। तुगलक ने इसे, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं उन्होंने इन्हें राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ये आए थे अफ्रीका से। इब्न बतूता किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें वापस चीन भेजा था राजदूत बनाकर अपना, तो ये भी याद रखेंगे। अगले देखेंगे हैं जहांगीर। तो जहांगीर के समय वैसे तो कई सारे विदेशी यात्री आते हैं, भारी संख्या में उन दिनों, लेकिन यहाँ पर देखें दो व्यक्ति मेंशन है, एक सर टॉमस रो हैं और एक हैं कैप्टन हाकिंस। तो जहांगीर के समय जो कैप्टन हाकिंस आए हैं 1608 से 1613 तक भारत में रहे थे, और ये जो कैप्टन हाकिंस हैं ये जेम्स प्रथम के राजदूत थे। जहांगीर के समय जो दूसरे व्यक्ति हैं सर टॉमस रो, ये 1616 में आए थे। इसके अलावा एडवर्ड फिंच वगैरह हैं, विलियम टेरी वगैरह हैं, वो सब जहांगीर के पीरियड में आते हैं। तो यहाँ पे दो लोगों को बताया गया है, ठीक है। अगले देखेंगे, अगले शासक हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो हैं इनके समय में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो इनके समय में निकोला मैनुकी थे। ये निकोला मैनुकी औरंगजेब के पीरियड में आए थे, निकोला मैनुकी, जो कि वेनिस यात्री थे, वेनिस यात्री।
तो बस ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो इसको कहीं अच्छे से नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। ठीक है, जितना छोटा है उतना इम्पॉर्टेंट भी है। अगर एक पेज से क्वेश्चन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। ठीक, इसी के साथ सभी का बहुत बहुत आभार।